So Maheen, I was get like tuning into your profile, and I got to know you're a like Amazon brand consultant and a manager as well, and you're doing Amazon arbitrage, private labels, and wholesale things. So आज हम इसी को explore करेंगे कि what's the insight and what's happening in the industry, and what are your future goals with it, and how did you get yourself to this level, right? Uh, so आपकी personal branding भी माशाल्लाह is very good. You're doing it great. Really appreciate, although as a woman you're doing it everything alone. So let me start with this. Where were you? What happened? Who you were surrounded with that inspired you to do what you're doing today? So, if I look back 3 years back, so I was doing my bachelor's in business and IT. Mm-hmm. So then कोविड हिट और फिर सब लोगों ने ना फ्रीलांसिंग का रुख कर लिया। तो एक्चुअली जो जिसने मुझे इस तरफ लाए हैं जो ई कॉमर्स में, वो मेरा भाई था। लाइक ही पुश्ड मी टुवर्ड्स ई कॉमर्स। लाइक मुझे कुछ कुछ भी नहीं थी समझ के क्या होता है ई कॉमर्स ये वो, बट ही पुश मी के देखो वीडियोस, ये है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था, दैट वाज बाय सनी एरी। देन आई Mm-hmm. स्टार्टेड वाचिंग वीडियोस, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ क्योंकि जो है मेरा बिजनेस बैकग्राउंड था, मैं बिजनेस पढ़ रही थी, तो थोड़ा एक वो कनेक्शन बिल्ड हुआ। तो मैंने जो चीजें थी जो एक आम बंदा जो देर से ग्रैब करेगा, मैं थोड़ी जल्दी ग्रैब कर ली। तो मेरा Mm-hmm. इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर मैं थोड़ा थोड़ा अपने पर्सनल चीजों में बिजी हो गई, पर्सनल मैटर्स में। देन जो है मैंने फिर से स्टार्ट किया क्योंकि मैंने बीच में छोड़ दिया था, सीख All रही right. थी। तो देन मैंने फिर से स्टार्ट, फिर मैं फिर से कोई जॉब करने लगी, बस टीचिंग करा। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय पर्सनल ब्रांड। Mm-hmm. तो उसके बाद विद इन 30 डेज, जिसमें छोटी सी अचीवमेंट है, विद इन 30 डेज आई हंटेड माय फर्स्ट क्लाइंट थ्रू ट्विटर। अच्छा, देन nice. द जर्नी बिगेन। Nice, 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 wonderful. So Twitter से भी client पकड़े, very good, yeah. Your profile on Twitter and other social medias are very, very active, mashallah. So could you shed some light on some of the challenges that you have faced when you started as a woman? तो अगर देखा जाए कि आपको पता है कि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और Mm-hmm. आपको जो हर जगह है जो आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए लोग रेडी। जेंडर में नहीं जाऊंगी, जो Mm-hmm. भी न्यू भी इंडस्ट्री में जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना एक लेवल पे, वो Mm-hmm. एक्सप्लॉइट करने के लिए रेडी बैठे होते हैं। तो Okay. लोग कहते हैं जी आप हमारे लिए काम करें, आप आपको हम जो है वो 3 महीने की इंटर्नशिप पे रखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि जी जॉब जॉब पे रखने के लिए आप लाइविंग योर परफॉर्मेंस। तो इस तरह की चीजें जो है फेस की, बट अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मुझे डायरेक्ट क्लाइंट मिल गया, क्योंकि मैं पर्सनल Mm-hmm. ब्रांड पे काम कर रही थी अपने, तो मुझे वो चीजें ज्यादा देर तक फेस नहीं करनी पड़ी। एक आध लोग मिले जो कि इस तरह करना चाह रहे थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट मतलब माय फर्स्ट क्लाइंट। उसके बाद फिर मैंने वो चीजें जो है वो छोड़ दी। लेकिन Mm-hmm. मैं काफी लड़कियों से मिलती हूँ जो कहती हैं कि जी हम एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं और हमें ना वो एक्सप्लॉइट करते हैं, हमें हमसे काम करा के जो है वो हमें पे नहीं करते हैं एंड ऑल। तो इस तरह की चीजें जो है वो इंडस्ट्री में फेस करना पड़ती है, लड़कियों को ज्यादा करना पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो वर्क फ्रॉम होम चाहती, तो इसलिए उनको ना एक्सप्लॉइट किया जाता है कि यार आप वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं तो फिर आप ये भी करें, वो भी करें, ये भी करें। Right. इस तरह की चीजें फेस करना पड़ती है। Right, right, right. अच्छा, so you are doing like private label as well, और मैं आपकी एक success story भी देख रहा था. You have generated like good revenues, good numbers over the Twitter. I have seen the screenshots as well for that. So what are the like key points in the diverse market that differentiate your products to the other brands that already standing out in the market? तो हमारा ई कॉमर्स का बिजनेस होता है, तो उसमें सारी चीजें जो है आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही होती है। तो जितनी आपकी रिसर्च बेटर होगी ना, जितनी आपकी डीप रिसर्च होगी, जितना आपने अच्छा मार्केट एनालिसिस किया होगा, स्टैट्स एनालाइज किए होंगे, उतना ही आपका अच्छा प्रोडक्ट होगा और उतना ही आप ज्यादा अच्छा मार्केट में परफॉर्म कर पाएंगे।
जितनी आपकी रिसर्च वीक होती है ना, उतना आपके रिस्क ज्यादा होते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट और लॉस के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो रिसर्च आपकी टॉप नॉच होनी चाहिए, इसमें तो कोई ना आप किसी किस्म का जो कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो रिसर्च मेक्स इट ऑल लाइक सक्सेस एंड जो भी आप देखते हैं। So research makes all the difference. Perfect. So what are the three actionable steps that others can get as a cheat sheet right now to implement in their Amazon business and grow gradually? What is that? फर्स्ट वन इज रिसर्च, एज आई डिस्कस बिफोर। रिसर्च आपकी टॉप नॉच होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि आपने जो, अगर प्राइवेट लेवल की बात की जाए तो उसमें आपकी पीपीसी एडवर्टाइजिंग बहुत मैटर करती है। All ठीक right. है, यू नो के आपके कौन से रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं जिस पे आपने टारगेट करना है, जिस पे आपने अपनी सेल्स लानी है। लाइक Hmm. लोग जो है वो सेमी रेलिवेंट या इररेलिवेंट कीवर्ड को टारगेट करते हैं और उनकी जो सारा जो पीपीसी बजट होता है, एडवर्टाइजिंग बजट, वो सारा उसमें आप लीड करा देते हैं। तो वो नहीं करना। आप यू हैव टू कलेक्ट डाटा एंड ऑप्टिमाइज द कैंपेन। तो ये बड़ी एक इसमें डिफरेंट स्ट्रेटजी इस्तेमाल होती है, लेकिन योर पीपीसी जो है ना वो आपकी बैकबोन होती है। तो Right. पीपीसी अगर काफी सेलर्स होते हैं वो खुद पीपीसी करना शुरू कर देते हैं, देन वो सारा ब्लीड कर देते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं। वो कहते हैं जी इतना इतना ब्लीड हो गया, अब हमें ना सेल्स, हम लॉस में हैं, अब हमें प्रॉफिटेबल करें। तो Hmm. इट्स बेटर कि आप पहले ही किसी एक्सपर्ट को हायर कर लें और अपना जो पैसा है वो बचा लें। तो एक तो ये पीपीसी, दूसरी रिसर्च, एंड तीसरा जो होता है वो ये है कि आपका जो सोर्सिंग, सोर्सिंग इज द की। जितनी स्ट्रॉन्ग सोर्सिंग होगी आपकी, उतना आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉफिटेबल होगा। अगर आपकी सोर्सिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, इट मीन्स कि आप जितनी भी पीपीसी कर लें, जितनी भी रैंकिंग कर लें, जितना भी एडवर्टाइजिंग कर लें, इट ऑल गो इन वेन। Hmm. तो सोर्सिंग, रिसर्च एंड पीपीसी एडवर्टाइजिंग, Interesting. तो कोई Interesting. कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। So this is something interesting thing. तो मुझे ये बताइए कि what developments do you foresee for the Amazon landscape in Pakistan in the next few years? तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने ई कॉमर्स का नाम बैंड बजा दिए बेड़ा गर्क कर दिए, बट स्टिल अगर आप अच्छी स्ट्रेटेजी ऑनेस्टली और अच्छे तरीके से लेके चलते हैं चीजों को, तो ई कॉमर्स इज द फ्यूचर, लाइक नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन जनरल इन वर्ल्ड वाइड ग्लोबली। तो Mm-hmm. ई कॉमर्स इज द फ्यूचर, क्योंकि अब हम सारे जो थे पहले फिजिकली बाय करने को ज्यादा ट्रस्टेड और रिलायबल समझते थे, लेकिन अब हम सारे जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ आ गए हैं। ऑनलाइन वो ट्रस्ट डेवलप हो चुका है, तो अब ये बूम की तरफ ही जाएगा। पहले जो था हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ती थी लोगों का ट्रस्ट डेवलप करने के लिए, लेकिन अब आपके पास रिव्यूज हैं, सोशल प्रूफ है, एंड वो सारा कुछ बोल देते हैं, वो कुछ आप छुपा नहीं सकते। आप किसी हद तक रिव्यूज को अच्छा बना सकते हैं, बट कस्टमर्स जो है वो सब बता देते हैं, सच ही दूध का बोलते दूध है हैं. पानी का पानी। तो खैर अब जस्ट हो चुका है एंड ई कॉमर्स इज द फ्यूचर। Amazon इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप ई कॉमर्स कर सकते हैं। Amazon, लोग कहते हैं Amazon इज द फ्यूचर, नहीं, Amazon फ्यूचर नहीं है। Amazon फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि लेकिन यू नेवर नो कि आपके पास कोई और अच्छा प्लेटफॉर्म आ जाए ई कॉमर्स का जो Amazon से भी अच्छा हो। तो Hmm. यू शुड फोकस ऑन ई कॉमर्स। Right. Amazon इज जस्ट अ टूल। Hmm. तो ये चीज है। Just a platform. Wonderful points, Mahin. Recently कल से बल्कि एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है, द अमेजोन गाय करके एक पर्सनालिटी हैं, यू नो बेटर, तो वो भी जी पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ हो गए पर लाइक पीपल आर सेइंग सॉफ्टवेयर अपडेटेड. So how do you see this thing, like एकदम से पाकिस्तानीज उसकी like गोरों की नज़र में बहुत अच्छा हुए और ही वाज रिकमेंडिंग पाकिस्तान के, पाकिस्तान से लोग हायर करो, वीएस हायर करो, और एकदम से बिल्कुल ही चेंज शिफ्ट हो गया, मार्केट ही डिस्प्लेस हो गई. और अमेज़ॉन भी, आई एम आल्सो लाइक डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग विद अमेज़ॉन और कुछ ब्रांड्स के साथ. तो ब्रांड्स भी पाकिस्तान को अपनी लिस्ट से लाइक काउंटर निकालते जा रहे हैं. 92 कंट्री कोड इज़ बैनिंग फ्रॉम एवरीवेयर. सो सीइंग ऑल दीज थिंग, what do you see the like what is the future of e-commerce development in Amazon landscape for the Pakistan in next few years? तो ये क्वेश्चन
क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, बड़ा पॉइंट का क्वेश्चन है और बड़ा अच्छे वक्त पे पॉडकास्ट हो गई फिर। तो इसमें मैं यही कहूंगी कि वो स्टीवन पोप जो है वो ही इज नॉट रॉन्ग बट ही हाँ। इज नॉट राइट एज वेल। क्योंकि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री, इसमें बहुत सारी लैकिंग्स हैं। वी लैक हम्म। बिजनेस एथिक्स, वी लैक मॉरल्स। हम अपने आप को, हमने जस्ट अभी एक वीडियो देखी होगी और हम अपने हम्म। आप को एक्सपर्ट कहना शुरू कर देंगे। ट्रू। तो जब आपकी एनालाइजिंग होती है, जब आपके इंटरव्यूज होते हैं, जब तो इस तरह की चीजें निकल के सामने आती हैं। और इस तरह की चीज सिर्फ ई कॉमर्स में नहीं, हर इंडस्ट्री में है कि आपको कुछ नहीं भी आता होगा ना, तो आप अपने आप को एक्सपर्ट शो कराओगे और एक्सपर्ट के तौर पे आप जो है वो सीवी ड्रॉप करोगे जॉब्स के लिए। तो वहां पे एक चीज उसकी काफी हद तक सही है, क्योंकि लोग स्कैम करते हैं, बट आपको पता है आप गोरों को स्कैम नहीं कर सकते, पाकिस्तान नहीं है। दूसरी बात ट्रू। ये कि उनका जो हायरिंग का है ना, एचआर, तो उनके एंड हम्म। पे भी गलतियां हैं। क्योंकि वो जो जब पाकिस्तानी को हायर करते हैं, जब आप थर्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोगों को हायर करते हैं, तो आप उनको मिनिमम सैलरी बेच देते हैं। और हाँ, जब आप एग्जैक्टली। मिनिमम सैलरी में मैक्सिमम काम निकालने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली वहां पे एक गैप आ जाता है। ट्रू। एक गैप ट्रू। आ जाता है। अगर आप $3 to $5 पे $15 to $20 पर आवर का काम उनसे चाहेंगे, तो इसका मतलब इट्स आप लैग कर रहे हैं, आपकी गलती है कि आप कम वेज में ज्यादा काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपर्ट लेवल का वो भी। तो इट्स नॉट फेयर एज वेल के एंड पे। तो ये दोनों एंड पे गलती हैं जो कि आप कह लें रेक्टिफाई होनी चाहिए। और दोनों को एक पे दोनों को दोनों एंड पे काम करना चाहिए। हंड्रेड हमारे एंड पे भी परसेंट गलती है, हम भी बहुत ज्यादा जी हम्म। तीस मार खान बनते हैं। तो लेकिन जी उनकी भी गलतियाँ हैं, 100% ऐसा ही है। एंड यहाँ के लोगों के स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं यहाँ के हिसाब से। यहाँ की इकॉनमी लेग पुलिंग है, नो डाउट। और यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी नहीं है उस तरह से। सो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। उन चीज़ों को समझने के लिए, अब वो बाहर बैठा है गोरा, वो कैसे समझ सकता है पाकिस्तानी उसकी मैंटेलिटीज़, व्हाट दे आर थिंकिंग ऑफ, या उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उनको तो सिर्फ यही है कि यार जस्ट जॉब मिल जाए, रोज़गार चल जाए, बस इतना। बट दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। ऑल दो अल्लाह बेहतर करे, मार्केट इन्वॉल्व करेगी। बट आई थिंक अभी फ़िलहाल तो सिचुएशन जैसे इकॉनमी वर्सन जा रही है, वो भी वर्सन ही होते जा रहे हैं पाकिस्तान को लेके। सो लेकिन मुझे एक थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन भी है। पाकिस्तानी ने इतना बूम लेके आए ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर एकदम से पिछले कुछ सालों में, स्पेशली इन द अमेजोन इंडस्ट्री, और एकदम से सब जान गए कि ई कॉमर्स होता क्या है, कैसे ये चलता है, कैसे कि बिजनेस काम करता है। What is the one thing that is stopping Pakistanis to launch their own e-commerce marketplace जो कि properly वो चला सकें? Because दराज एक marketplace है, but वो चाइना own कर रही है। पाकिस्तानी इसके पास जो हैं वो प्रॉपरली उसको उस तरह से नहीं लेके चल पा रहे, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे फ्लॉज हैं। बट चूंकि एक इंटरनेशनल मार्केट का आप गल्फ ले चुके हो, आपको उस इंडस्ट्री का नॉलेज है अब, तो वो सारी चीज़ें भी अभी तक आप वो पाकिस्तान में लाने से, दिस इज स्टिल अ गैप। व्हाट इज़ द थिंग दैट इज स्टॉपिंग पीपल ऑफ पाकिस्तान हियर? इसका वन वर्ड आंसर है पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस। हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है, हमारी प्रायोरिटी ही कुछ और है। तो फिर हम तरक्की पे काम नहीं, हमारा तो ये गोल ही नहीं ना कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान में न्यू न्यू चीजें जो हो वो इन्वेंशन की तरफ जाएं, हम अपनी चीजें निकालें। अब आप चाइना पे देखें, चाइना में तो उनका अपना फेसबुक है। या। तो वो तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट चलते हैं, वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे, किसी बाहर के प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करना बिल्कुल भी नहीं चाहते, और ना ही वो करते हैं। बट यहाँ पे तो आपको कह लें, जिसको दो वक्त की रोटी का हो के अगले वक्त की रोटी कैसे मिलेगी, ट्रू। वो इन चीजों ट्रू। के बारे में कैसे सोचेंगे। अगर आप इकोनॉमिक सिचुएशन या आपकी स्टेबल नहीं होगी, तो ये बात बहुत बात की बात है। वो आपको पता, मैस्लोस क्या था वो हायरार्की उसकी थी। तो जब आपकी बेसिक नीड्स ही फुलफिल नहीं होती, तो आप सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं जाते। जो पेट भरे अंदर ये चीजें होती कि यार हमने कोई नई चीज बनानी है, हमने भी अमेज़न एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना है। तो अभी जब तक कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो स्टेबल नहीं होती, तब तक इन चीजों के बारे में नहीं सोच सकते। ये डुएबल नहीं है। गुड हाँ, पॉइंट। 10 सालों बाद मे भी हो, बट राइट नाउ बहुत बुरे हाल हैं।
राइट, सो लेट्स कम बैक आवर कन्वर्सेशन को वापस लेके आते हैं अपने अमेजोन की तरफ. सो हाउ डू यू हैंडल द कस्टमर फीडबैक एंड incorporate that into your business and improving your products and services? तो जो मेरी सर्विसेज होती है वो ई कॉमर्स की, लाइक give services related to private label wholesale and online arbitrage, but related to that I give consultancies as well. तो जो Mm-hmm. कंसल्टेंसीज होती है ना वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं कि मैं कस्टमर के एक माइंडसेट को समझूं, उसकी Mm-hmm. नीड को समझूं, उसके पेन पॉइंट को समझ सकूं. मैं इतने लोगों से बात करती हूँ ना तो मुझे ना बहुत ज्यादा, लाइक आई हैव गिवन कंसल्टेशंस टू ऑलमोस्ट 200 क्लाइंट्स ऑलमोस्ट. Okay, तो nice. मुझे अब ना उनकी एक मेरी फिंगर टिप्स पे है कि क्लाइंट को क्या चाहिए और क्लाइंट को क्या बताना है और उसने वो सुनना क्या चाह रहा है. Hmm. तो इट हेल्प मी इम्प्रूविंग माई स्किल्स ओवरऑल. और फिर मैं टीम को भी उसी तरह गाइड करती हूँ, उनको अपडेट्स दी जाती हैं, लाइक वीकली मीटिंग्स होती हैं हमारी. हम उनको पूरा अप टू डेट रखते हैं. जब आप क्लाइंट को अप टू डेट रखते हैं ना कि आपके अकाउंट की सिचुएशन क्या चल रही है, आपकी चीज किस स्टेज पे है, देन वो जितनी आप ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करते हैं ना क्लाइंट के साथ अपनी, उतनी Hmm. एम्बिगिटी कम होती है और उतना जो है वो क्लाइंट सेटिस्फाइड होता है. और क्लाइंट सेटिस्फाइड तो हम सेटिस्फाइड. Alright, amazing. So, just a quick question on this. What is the platform, Twitter or LinkedIn, for like you're getting most of your client out of? Um, get most of my clients from Twitter, and then Amazing. I took my Twitter audience to Facebook. So now I get clients from both the platforms. Wow, wonderful, amazing, interesting. So, what is the single most failure? ये मेरा सबसे ज़्यादा tough question होगा इस podcast का. What is the single most failure you recall from your professional life? What was the lesson learned and how did you recover from it? फेलियर जो था वो ये था कि आई स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन पीपल. आई मैं जो थी वो अपने आप को फ्रंट पे नहीं लाती थी. पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट नहीं की थी ना, तो मैं डिपेंडिंग ऑन पीपल कि यार मुझे जॉब दे दें, मुझे Mm-hmm. रख लें, मुझे मुझे प्रैक्टिकल स्किल दें. Hmm. थी. बट पर्सनल ब्रांडिंग कह लें आप जिंदगी की सबसे अच्छा डिसीजन था. जब मैं Hmm. अपने आप को फ्रंट पे लाई मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया. लोगों ने जब जानना शुरू किया तो ऑब्वियसली लोगों से बात की, ऑब्वियसली मेरा एक खुद मैंने किया. ब्रांडिंग पे काम ना करना, और मेरे ख्याल है मैं 1 साल तक सिर्फ आप कह ले अंडरग्राउंड थी. मैं सीख रही थी, मैं वीडियोस देख रही थी, मैं नोट्स बना रही थी, सब कुछ था. बट आई वॉज नॉट पुटिंग माई नॉलेज ऑनलाइन. आई वॉज नॉट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस. तो वो मेरी गलती थी. बट स्टिल वो जल्दी रिकवर कर ली. एंड बहुत फायदा हुआ. तो आई वुड सजेस्ट, मैं हर किसी को यही कहती हूँ जो भी सीख रहे हैं साथ साथ अप्लाई करना शुरू कर दें, साथ साथ बताना शुरू कर दें. अपनी फील्ड के लोगों से कनेक्ट करें. जो भी आपकी फील्ड के लोग हैं आपको उनसे भी सीखने का बहुत मौका मिलता है. तो नेटवर्किंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग, ये ना करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती हाँ, दिस इज़ गुड. दिस इज़ तो पर्सनल ब्रांडिंग तो बहुत ज़रूरी है इफ़ यू डूइंग इट एंड शेयरिंग योर नॉलेज. जैसे कहा जाता है कि नॉलेज तो शेयर करने से बढ़ता है, कम तो नहीं होगा. तो वंडरफुल, थैंक यू सो मच. सो कैन कुड यू प्लीज शेयर अ मेमोरेबल मोमेंट और सम सक्सेस स्टोरी फ्रॉम योर अमेजोन जर्नी दैट हैज़ बीन particularly impactful to or inspiring to you? है. तो आई वॉज हैंडलिंग एन अकाउंट फॉर द लास्ट 1 year, एंड 100 sorry, $100K in revenue in sales. एंड एक और अचीवमेंट ये थी कि प्राइम डे था. प्राइम डे अमेजोन पे होती है चीज जहाँ पे लाइक आपकी सेल्स काफी बढ़ जाती है. तो आई जनरेटेड $12,000 in 1 day in sales. Wow. Wow, wow, wow. Very good numbers. So wonderful. So, what advice will you give to the individuals in Pakistan who are thinking or considering to start their e commerce Amazon business in Pakistan? आई वुड गिव देम वन एडवाइस के जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता आप बिजनेस स्टार्ट मत करें. मेरे पास आते हैं लोग कि हमारे पास इतना बजट है और हमने ना स्टार्ट करना है. मेरे सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि
क्या आपको पता है कि अमेज़न किस तरह काम करता है, उसके क्या डिफरेंट बिज़नेस मॉडल्स हैं, क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, क्या बजट वगैरह रिक्वायर्ड होता है? वो कहते हैं नहीं हमें नहीं पता। मैंने कहा पहले आपको या तो आप यूट्यूब चैनल से आप जो है वो सीख लें, एक एक बेसिक यूट्यूब वीडियो देख लें या फिर आप कंसल्टेंसी ले लें। लेकिन जो भी आप चूज़ करें, लेकिन आपने सीखे बगैर, बेसिक्स जाने बगैर आपने इस फील्ड में नहीं आना, क्योंकि इस फील्ड में आप कुछ भी जाने बगैर आएँगे, आपको कोई भी लाइक स्कैम कर सकता है, आपके पैसे डूब सकते हैं। एट लीस्ट यू शुड बी एबल टू नो कि यार आपको किस तरह करना है, क्या करना है। ठीक है, बिल्कुल टेक्निकल नहीं जाएँ, बट बेसिक्स पता होनी चाहिए, किसी भी बिज़नेस में जाने से पहले, नॉट ओनली फॉर ई-कॉमर्स। हाँ, इंटरेस्टिंग। सो माहीन, मैं भी एक डिजिटल मार्केटर हूँ और साथ साथ अपनी एक फॉर्म चला रहा हूँ, एमबी स्टूडियोज़ के नाम से, स्मॉल साइज मार्केटिंग कंपनी। And we also help businesses automate through the digital marketing tactics in United States and Dubai. So हम भी लोगों को कंसल्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, स्टार्टिंग में यही सवाल होता है कि अमेज़ोन पे बिज़नेस करना है। कुछ जानते हैं, आप बिल्कुल जानते हैं, बट व्हाट इज़ द स्किल दैट यू रिकमेंड कि अगर अमेज़ोन बिज़नेस में आना है तो कहाँ से स्टार्ट करें? व्हाट इज़ द वन स्किल दैट दे नीड्स टू लर्न? बिकॉज मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ इसमें। अमेज़ोन ड्रॉप वैसे शिपिंग, तो आप सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। इसमें अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा हाइप होती है, और फिर यूट्यूब पे एक अलग ही हाइप है। माशाल्लाह आपकी वीडियो भी है, मैं आपकी पॉडकास्ट सुन रहा था कासिम अली फाउंडेशन पे। सो देर इज़ ऑलरेडी अ मच हाइप इन द मार्केट। बहुत पैसा है इसमें। तो क्या रिकमेंडेशंस होंगी आपकी इस कैटेगरी के लोगों के लिए? अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के अलावा आपने क्या बताया था? आपकी आवाज़ कट मेरी आवाज़ ड्रॉप हो रही थी। नहीं, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के अलावा देयर आर सो मैनी मेथड्स इन द मार्केट, जिसकी एक मार्केट में हाइप बनी हुई है। आप होलसेल कर सकते हैं, आप प्राइवेट लेबल कर लें, आप एफिलिएट में चले जाएं, ठीक है। एंड स्पेशली यूट्यूब पे एक बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है कि अमेज़ोन में बहुत बिजनेस है, बहुत पैसा है, बस इसमें शुरू कर लें आके जल्दी से। और लोग भागे दौड़ चले आते हैं कि चलो अमेज़ोन ही करना है, कुछ और नहीं सीखना। सो वट दे आर वेरी बिगनर्स फ्रॉम द बेसिक। तो क्या रिकमेंडेशंस है ऐसे कैटेगरी के लोगों के लिए आपकी? तो उनके लिए बस 3 चीज़ें हैं। एक तो आपको अपना बजट का पता होना चाहिए कि आप कितना बजट इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप इस बिज़नेस से क्या गोल है। तीसरा ये कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस बिज़नेस से। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको इंस्टेंट प्रॉफिट्स चाहिए, देन गो फॉर ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल। अगर राइट। आपकी ये है कि आप लॉन्ग टर्म एसेट बिल्ड करना है, देन गो फॉर प्राइवेट लेबल। बट प्राइवेट लेबल के लिए यू हैव टू बी सो पेशेंट एंड आपका रिस्क एपिटाइट होना चाहिए, वरना राइट। प्राइवेट लेबल आपके लिए नहीं है। वो एक लॉन्ग टर्म गेम इसलिए है क्योंकि इसको बिल्ड होने में काफी टाइम लगता है। दूसरा ये कि आप इस अकाउंट को फ्लिप भी कर सकते हैं। लाइक आपका अकाउंट अच्छा जनरेट हो गया, जैसे प्रॉपर्टी होती है ना, उसको आप किराए पे चढ़ा सकते हैं, उसका मंथली प्रॉफिट भी लेंगे, लेकिन अगर आपको उसको बेचना हो एज अ होल तो आप वो भी कर सकते हैं। तो प्राइवेट लेबल इज जस्ट लाइक प्रॉपर्टी, आपको मंथली प्रॉफिट की और आप एक एज अ होल उसका पूरा भी बेच सकते हैं। लेकिन होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज में इस तरह की ऑप्शन आपके पास नहीं होती, इसलिए इसको मैं लॉन्ग टर्म एसेट कहती हूँ और दूसरे को मैं कहती हूँ कि इंस्टेंट प्रॉफिट्स के लिए आपके लिए वो अच्छा है। मैं ये पूछ रहा था कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट बिजनेसेस यूजुअली डू while doing Amazon business? poor research and poor sourcing. Good points, on point. आप प्रोडक्ट जो है वो ऐसे ही आंखें बंद करके बगैर आपके स्टैट या एम आई क्लियर? Yep, you're clear. That like those were very on point answers. Appreciate that, Mahin. So I was talking about poor research and poor sourcing. ये चीजें जो होती है आपकी ई कॉमर्स बिजनेस की बैकबोन होती हैं। और अगर आपकी रिसर्च अच्छी नहीं होगी, आपको नहीं पता होगा आपका कंपेटिटर कौन है, आप जिस मार्केट में सेल कर रहे हैं, आप उसमें डिमांड कितनी है, और व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट
इन द मार्केट जब आप जा रहे हैं और उसमें आपने अपनी जो प्लेस है वो किस तरह बनानी है। तो आप कह लेंगे शोर शॉर्ट टिकट होता है टू फेलियर अगर आप रिसर्च और सोर्सिंग नहीं करते तो इसका। Interesting. So, what will you say about the Executive Strategies podcast when I am not there? Thank you for giving me the opportunity, and you are doing a great job. I have watched your podcast as well, so it was quite impressive. That's why I said yes to you. Thank you so much. And Mahin, people are watching this. How can they support you? They can support me by following me on Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok. Perfect. So that's all. बहुत And if मज़ा आया. they have any questions related to e-commerce, Hmm. they can. Yeah. सही है. अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग अमेजोन, माहीन आका इज़ द पर्सनैलिटी एंड शी इज़ द अमेजोन गर्ल ऑफ पाकिस्तान, द फर्स्ट अमेजोन गर्ल. So truly appreciate it. You're doing really great job, and it was Thank great you to for giving me listen. this platform. It was great to listen from you today. Mashallah, you have a good lessons to share with me today, and it was a good learning for me as well. मज़ा आया आपसे बात करके. और ठीक है. परफेक्ट. सो ठीक है महा, मज़ा आया आपसे बात करके. इंशाल्लाह जब लाहौर विजिट होगा तो आपसे भी मुलाकात होगी वन ऑन वन, एंड फुल लव टू डिस्कस मोर इनसाइट्स अबाउट अमेजोन इंशाल्लाह. Thank you. चलें, थैंक यू. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.